के इस मौसम में भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगती, तो मैंने सोचा क्यों ना दाल बनाऊं और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। क्योंकि अगर आप लोग इस तरीके से दाल बनाएंगे तो आप यकीन करें कि अगर आपने इस तरीके से दाल माश बना ली तो फिर आप दो की जगह चार चार रोटियां खाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनेगी, तो आपने वीडियो को बगैर स्किप किए देखना है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उस्मा। आज मैं आपको सिखाऊंगी दाल माश बनाने की एक बिल्कुल नई रेसिपी। इसको आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप यकीन करें कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो सबसे पहले लूँगी एक पाव माश की दाल, उसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। और उसके बाद मैंने एक पैन में पानी को बॉयल कर लिया अच्छे तरीके से, और जो मैंने दाल भिगो के रखी हुई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी का। ये दोनों चीज़ें डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और अब आपने क्या करना है कि इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक के लिए बॉयल करना है। हमने दाल को ज़्यादा गलाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जब इसकी बुनाई करेंगे उस वक्त पर भी ये दाल जो है हमारा गल जाएगी। तो अब मैं क्या करूँगी, तकरीबन ये दाल जो है ये बॉयल हो चुकी है, इसको साइड पे करूँगी और इसका पानी निकाल लूँगी। और दूसरी तरफ एक और कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैं डालूँगी 1 कप ऑयल का। और 1 कप ऑयल का डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के मक्खन का। आप चाहें तो आप मक्खन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने मक्खन इसलिए इसमें ऐड किया है क्योंकि इससे इसका टेस्ट और जायका और भी बढ़ जाता है। मक्खन के बगैर भी दाल बन जाती है, लेकिन इससे इसका टेस्ट जो है ये बहुत ही कमाल का आएगा। तो मैं इसमें डाल रही हूँ एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था और बारीक बारीक काट लिया है। वो डालने के बाद मैं इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करूँगी। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी अदरक और लहसुन का, वो भी डाल के मैं इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसकी किस तरीके से बुनाई की है। आपने सेम इसी तरीके से इसकी बुनाई करनी है, ताकि इसका जो फ्लेवर है प्याज का, अदरक लहसुन का, वो हमारी दाल के अंदर आ जाए। और मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 6 से 7 अदद गोल वाली सुरख मिर्चें। आप चाहें तो आप इसमें लंबी वाली भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास मौजूद हो, गोल वाली हैं या लंबी हैं, आप इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चें, जो हमारे पास आम घरों में मौजूद होती हैं। तकरीबन 6 से 7 अदद आपने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। वो डाल के भी आपने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर देनी है। ये है मेरे पास 3 अदद टमाटर, इनको मैंने बारीक बारीक काटा नहीं है, इनको मैंने चॉप कर लिया ताकि इसकी ग्रेवी और इसका मसाला कमाल का बन जाए और दाल में इसका फ्लेवर आए, तो कमाल की दाल बने, ताकि इस मौसम में भी आपका दिल करे कि आप रोटी खाएं। ठीक है, गर्मी में हमसे रोटी वगैरह नहीं खाई जाती, हम लोग ज़्यादा खाना नहीं खाना पसंद करते, क्योंकि गर्मी में के मौसम में हमें तो बस प्यास ही ज़्यादा लगती है। तो मैंने इसमें ऐड किया है नमक। नमक मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड किया है, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें रेड चिली का ऐड कर दिया है, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। ये तमाम चीज़ें डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको हम दाल मखनी भी बोलेंगे, अगर आप जो भी इसको दाल बोलना चाहे बोल सकते हैं। तड़के वाली दाल, दाल मखनी, ये बहुत ही मज़े की बनती है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल में ये दाल बना रही हूँ ताकि आप लोग खाएं, तो आप यकीन करें आप इसको खाते ही रह जाएंगे। ये इतनी मज़े की और टेस्टी तैयार होती है। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया था हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया था। ज़ीरा पाउडर ऐड किया है 1 टेबल स्पून। ज़ीरे का मैंने पाउडर बना लिया था, साबुत ज़ीरा आपने ऐड नहीं करना। और इसमें मैंने ऐड किया है कुटा हुआ खुशक धनिया, यानी कि इसमें धनिया पाउडर ऐड नहीं करना, आपने कूट के ऐड करना है। उससे होगा क्या, उससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। आप यकीन करें, आपने अगर इस तरीके से दाल बना ली ना, तो आप सोच नहीं सकते, आप जब भी दाल बनाएंगे आप इसी तरीके से बनाएंगे। तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो कसूरी मेथी होती है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। इससे ऐड करने से क्या होगा कि इसकी खुशबू दाल में इतनी अच्छी लगती है, इतना अच्छा इसका फ्लेवर आता है। जिन लोगों को नहीं पसंद वो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें ऐड की है दाल जो मैंने बॉयल करके रखी हुई थी, वो डाल के अब आपने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए। तो आपके सामने इसको भून रही हूँ, आपने भी इसी तरीके से मुझे फॉलो करते हुए ये रेसिपी जैसे मैं बना रही हूँ इसी तरह से आपने दाल तैयार करनी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई लंबाई में अदरक। ये दोनों चीज़ें डाल के फिर से आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए भूनना है, क्योंकि हमारी जो दाल है ना वो तो हमने बॉयल की हुई थी, लेकिन अब हमने सिर्फ इसकी बुनाई करनी है और बुनाई के सर पे ही इसमें जायका आएगा। यानी कि हम जितनी इसकी बुनाई करेंगे उतना ही अच्छा ये इसमें टेस्ट आएगा, जायका आएगा। आपके सामने इसकी बुनाई कर रही हूँ, क्योंकि अब हमने सिर्फ इसकी बुनाई करते जाना है और ये बहुत ही टेस्टी और यमी तैयार होगी। आप देख सकते हैं कि दाल जो है ये रेडी हो चुकी है, लेकिन ये मुझे थोड़ी ड्राई ड्राई लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगे और खाने में भी बहुत ही मज़े की लगे।
और अब आप इसको क्या करेंगे, इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया है मैंने, तो माशाल्लाह देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। तो मैं इसको डिश आउट करके आपको चेक करवाती हूँ। तो देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, देखने में इतनी खूबसूरत लग रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार भी थी। अब आपने क्या करना है, इस पे अचार रखना है, प्याज़ रखना है और गरम-गरम रोटी के साथ इसको खाना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।